आइए हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन की ओर आगे चलते हैं। परमेश्वर का वचन आप मेरे साथ निकालिए। बुक ऑफ लूक चैप्टर 13 वर्सेस 10 to 17। लूका की पुस्तक उसका 13 अध्याय और 10 आयत से लेकर 17 आयत तक। लूक चैप्टर 13 वर्सेस 10 to 17। लूका उसका 13 अध्याय और 10 आयत से लेकर 17 आयत में परमेश्वर के वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। सब्त के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीत से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने के लिए नहीं ले जाता? तो क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कहीं तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई। आमीन। आज यहाँ से मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा, यीशु मसीह स्वतंत्र करता है। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, जीसस क्राइस्ट सेट्स फ्री। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, यीशु मसीह स्वतंत्र करता है। जीसस क्राइस्ट सेट्स फ्री। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह स्वतंत्र करता है। ये मेरा शीर्षक है यहाँ से। तो यहाँ पर प्रभु के वचन में जब हम देखते हैं आज के खंड में, तो यीशु मसीह जब चर्च में प्रचार कर रहे थे आराधनालय में, तो वहाँ पर एक स्त्री थी जिसको 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाला दुष्ट आत्मा लगी हुई थी और वो किसी भी रीत से सीधी नहीं हो सकती थी। तो यीशु मसीह ने उसके लिए अपने पास में बुलाया और उससे कहा कि हे नारी, हे स्त्री, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। और उस पर हाथ रखे प्रभु ने प्रार्थना किया और उसको पूरी तरह से वो सीधी हो गई। वो ऐसे कुबड़ी हो गई थी, ऐसा उसको दुष्ट आत्मा लगी हुई थी। 18 वर्ष से उसको बांध के रखा, कुबड़ी हो गई थी, ऐसे झुककर वो चलती थी, सीधी नहीं हो सकती थी। लेकिन यीशु मसीह ने उसको बुलाकर उसको छूकर चंगाई किया और बोला कि तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तो सब लोग देखकर बोलने लगे, अरे सब्त के दिन में ऐसा काम नहीं करना चाहिए, चंगा मत हो, आकर 6 दिन हैं उन्हीं में आकर तुम काम करो, चंगा हो। तो यीशु मसीह ने बोला, क्या 6 दिन तुम लोग सब्त के दिन में अपना बैलों को तुम पानी नहीं पिलाते हो अपने खूंटा से, थान से ले जाकर? इसलिए क्या ये उचित नहीं था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है उसके वंश से है और शैतान ने उसको 18 साल से बांध के रखा है और इस दिन छुड़ाई जाती, उस बंधन से छुड़ाई जाती? तो सब विरोधी लोग वहाँ पर लज्जित हो गए और जो काम वो महिमा के काम करता था सब लोग देखकर आनंदित हुए। यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन में भाई बहन कि इस स्त्री के लिए यीशु मसीह ने स्वतंत्र कर दिया और 18 वर्ष से ऐसे शैतान ने उसको बांध के रखा था, कुबड़ी उसको कर दिया था, ऐसे झुक के चलती थी, ये सीधी नहीं हो सकती थी। लेकिन ये जब चर्च में आई यीशु मसीह के पास में आराधनालय में, वहाँ पर आती रही और देखो प्रभु यीशु मसीह ने इसके लिए बुलाया, इसको प्रार्थना किया, उसके ऊपर में हाथ रख के उसको सीधा कर दिया और वो चंगी हो गई। परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, परमेश्वर की महिमा, धन्यवाद प्रभु को वो करने लगी। भाई बहन, उसी तरह से जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए भी वो स्वतंत्र करता है। जब हम प्रभु के पास में, चर्च में जब हम आते हैं, प्रभु के भवन में, उस पर हम भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, प्रभु के पास में जब हम आ जाते हैं तो चाहे हमारी कैसी बीमारी क्यों ना हो,
चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, कितने भी सालों की हमारी बीमारी क्यों ना हो। यहाँ पर देखते हैं इस स्त्री के लिए इसकी बेकार ऐसा बीमारी थी, वो सीधा भी नहीं हो सकती थी, ऐसे टेढ़ी होकर चलती है, कुबड़ी होकर झुककर ये चलती थी, और 18 साल से इसको शैतान ने बांध के रखा था, ऐसी इसको बीमारी थी। लेकिन जब प्रभु के पास में ये आई तो यीशु मसीह ने उसके लिए चंगा किया, इसको स्वतंत्र कर दिया। आमीन। उसी तरह से हम भी जब प्रभु के पास में आते हैं, उसको विश्वास करते हैं, तो हमारी बीमारी चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए भी स्वतंत्र करता है, हमें भी हमारी बीमारी से हमारे लिए स्वतंत्रता देता है, प्रभु छुटकारा करता है। इसलिए हमें उस खुदा के पास में आना चाहिए, यीशु मसीह के पास में विश्वास हमारे लिए करना चाहिए। यीशु मसीह हमारे लिए हर एक समस्याओं से स्वतंत्र करने वाला वो प्रभु है, चाहे वो हमारी पाप की बीमारी क्यों ना हो, पाप से भी यीशु मसीह हमारे लिए स्वतंत्रता देता है। यीशु मसीह ने पाप से भी हमारे लिए स्वतंत्रता दिया, कलवरी क्रूस में हमारे पाप को उसने उठा लिया, अपने ऊपर ले लिया। चाहे हमारी पाप की बीमारी क्यों ना हो, उससे भी हमारे लिए स्वतंत्रता देता है प्रभु, चाहे हमारी कर्जा की चाहे समस्या हो, चाहे हमारी जो भी समस्या क्यों ना हो, सबसे जो है कि यीशु मसीह हमारे लिए स्वतंत्र करता है। बीमारी की समस्या हो, काम का समस्या हो, जो भी हमारी समस्या होती है भाई बहन, सबसे यीशु मसीह हमारे लिए स्वतंत्र करता है। इसलिए हमें उस खुदा के पास में हमारे लिए आना चाहिए। बहुत सारे लोगों का बहाना होता है चर्च में आने के लिए, सर हमारा तो पास्टर जी सर में हमारा दर्द होने लगा इसलिए हम नहीं आ पाए, हमारा पेट दर्द कर गया इसलिए हम चर्च में नहीं आ पाए। बहुत सारे लोग, हमें बुखार आ गया कैसे हम आ सकते हैं चर्च में। लेकिन ये स्त्री देखो, ये चल भी नहीं सकती है, चलने में इसको ऐसी दिक्कत थी कि ऐसे आधा ऐसे चलती थी, कुबड़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी ये चर्च में प्रभु के पास में आई, आराधनालय में आई। बहाना बनाते हैं, दवाइयों के पीछे भाग जाते हैं, लेकिन भाई बहन हमें प्रभु के पास में हमारे लिए आना चाहिए। यीशु मसीह को हमें विश्वास करना चाहिए, उससे हमारे लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह हमारी हर एक समस्याओं से हमारे लिए स्वतंत्र करता है, हमें स्वतंत्रता वो प्रभु देता है, क्योंकि वो स्वतंत्र करने वाला खुदा है। बहुत सारे लोग बंधन में तो बंधे हुए होते हैं, ये भी 18 साल से यहाँ पर बंधन में है, शैतान ने इसको बांध के रखा है। बहुत सारे लोग बंधन में बंधे होते हैं, लेकिन स्वतंत्र होने के लिए प्रभु के पास में प्रभु आना नहीं चाहते हैं, प्रभु के भवन में आना नहीं चाहते, प्रभु के पास में बंधन में बंधे रहते हैं। लेकिन जो प्रभु के पास में आते हैं वो स्वतंत्रता पाते हैं, यीशु मसीह उनके लिए स्वतंत्र करता है। इसलिए भाई बहन जो भी हमारे जीवन में समस्या होते हैं, बोझ दुख तकलीफें मुश्किल, सब हमें प्रभु के पास में हमें लेकर आना चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जब हम उसके पास में हम लेकर आते हैं अपने बोझों के लिए, अपनी तकलीफों के लिए, प्रभु हमारे लिए उनसे स्वतंत्रता देता है, हमें आज़ाद करता है, विश्राम प्रभु देता है। प्रभु के वचन में लिखा है मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28, मत्ती उसका 11 अध्याय का 28 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, तो मेरे पास में आओ, मैं तुम्हारे लिए विश्राम दूंगा। भाई बहन जो भी हमारा बोझ होता है, हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई का बोझ हो, बच्चों का शादी का, जवान लोगों का, लड़का लड़कियों का शादी का बोझ हो, बेटा बेटियों का, सब हमें प्रभु के पास में लेकर आना चाहिए। काम का बोझ हो, कर्जा का बोझ, बीमारी का, गरीबी का बोझ, अशांति का हो, जो भी बोझ हमारे पास में होता है हमें प्रभु के पास में लेकर आना चाहिए। यीशु मसीह बोलते हैं तुम अपना बोझ मेरे पास में लेकर आओ, तुम अपना बोझ मेरे लिए दे दो। लेकिन तकलीफ हो जाती है, मुश्किल होती है लोगों को अपना बोझ प्रभु के पास में लाने के लिए, प्रभु को अपना बोझ देने के लिए भी समस्या होती है। इसलिए भाई बहन हमें प्रभु के पास में अपना बोझ लेकर आना चाहिए। प्रभु ने नहीं बोला तुम बोझ में अपने बैठे रहो, तुम वो बोझ लेकर तुम चलते रहो, प्रभु ने नहीं बोला। प्रभु तो वो सबके लिए बुलाते हैं, बोलते हैं तुम अपना बोझ मेरे पास में लेकर आओ, यदि तुम अपना बोझ मेरे पास में लाओगे मैं तुम्हारे लिए विश्राम दूंगा, तुम अपने बोझ से छुटकारा पाओगे, स्वतंत्रता पाओगे, मैं तुम्हारे लिए स्वतंत्र करूंगा। इसलिए जब हम प्रभु के पास में अपना बोझ लेकर आते हैं भाई बहन, यीशु मसीह हमारे बोझ से हमारे लिए स्वतंत्रता देता है, हमारे जीवन में शांति देता है, आराम हम महसूस करते हैं, वो हमारे लिए विश्राम देता है। इसलिए हमें अपना बोझ प्रभु के पास में लेकर आना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए स्वतंत्र करने वाला प्रभु है यीशु मसीह। हम अपने आप से हम स्वतंत्रता नहीं पा सकते हैं, स्वतंत्र हम नहीं हो सकते हैं, अपनी समस्याओं से हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ही हमारे लिए स्वतंत्र करता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है जॉन चैप्टर 8 वर्स 36, यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय का 36 आयत में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है भाई बहन, जब यीशु मसीह हमारे लिए स्वतंत्र करता है तभी हम स्वतंत्र होंगे।
हम अपना बल से, अपना ताकत से, अपना समझ से, अपना ज्ञान बुद्धि से हम स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमें स्वतंत्र करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमें उसके पास में आना है, उस पर हमारे लिए भरोसा, विश्वास हमें रखना चाहिए। कोई भी हमें स्वतंत्र करने वाला नहीं है, दुनिया में कोई भी हमें आज़ाद करने वाला नहीं है। चाहे कोई गुरु हो, चाहे पैगंबर हो, चाहे कोई मनुष्य हो, कोई भी हमारे लिए स्वतंत्र नहीं कर सकता है हमारी समस्याओं से। लेकिन यीशु मसीह ही हमारा प्रभु ऐसा है कि देखो, जब हम उस पर यकीन करते हैं, उसके पास में जब हम आते हैं, तो वो हमारी समस्याओं से हमारे लिए स्वतंत्र करता है, वो आज़ाद प्रभु हमारे लिए करता है। इसलिए आज प्रभु के वचन से यही मैं आपके लिए आज की सुबह बताना चाहता हूँ भाई बहन, यीशु मसीह हमारे लिए स्वतंत्र करता है। इसलिए हमें भी अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित करना चाहिए, प्रभु को अपना जीवन हमें देकर चलना चाहिए। यही प्रभु हमसे मांग करता है, यही चाहता है कि हम अपना जीवन उसको हम बलिदान चढ़ाएं। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1-2 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय का 1 और 2 आयत में पढ़ते हैं कि तुम अपना जीवन मेरे लिए दे दो, अपना जीवन का बलिदान, जीवित पवित्र और बलिदान करके तुम मुझे चढ़ाओ। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हम अपना जीवन यीशु मसीह के हाथ में हमें समर्पित करके चलना चाहिए भाई बहन। तो हमारी हर एक समस्याओं से वो हमारे लिए स्वतंत्र करता है, हमें छुटकारा देता है। इसलिए आज की सुबह यही मैं परमेश्वर के वचन से आपके लिए बताना चाहता हूँ। जो भी हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं, दुख तकलीफें, मुश्किलें, सब हमें प्रभु के पास में हमें लेकर आना चाहिए। जब यीशु मसीह के पास में हम लेकर आते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर भी देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो ये स्त्री जो 18 साल से समस्या में है, और इसकी समस्या भी बहुत बड़ी है कि सीधी होकर भी ये सीधे मनुष्य की तरह, इंसान की तरह चल नहीं सकती है। ये भी ऐसे आधा जो है कि झुककर चलती है, ये कुबड़ी हो गई थी। ऐसा है, शैतान ने इसको बांध के रखा था, 18 वर्ष इसके लिए हो गया था। लेकिन जब ये प्रभु के पास में आती रही और प्रभु ने पूरी तरह से इसके लिए जो है कि छुटकारा कर दिया, उस बंधन से इसके लिए स्वतंत्र कर दिया। आमीन। इसलिए भाई बहन, हम भी जो भी हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं, कितने भी समय की हमारी समस्याएं क्यों ना हो, हमारे जीवन में कैसी समस्याएं क्यों ना चल रही हो, हमारा दुख हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, पाप की समस्या हो, गरीबी, कर्जा, जो भी हमारी समस्याएं होती हैं, सब हमें यीशु मसीह के पास में हमें लेकर आना चाहिए। जब यीशु मसीह के पास में हम लेकर आते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उससे जब हम प्रार्थना करते हैं, तो यीशु मसीह हमारे लिए भी स्वतंत्र करता है, हमारे लिए भी हमारी समस्याओं से हमें आज़ाद करता है। इसलिए आज की सुबह यही मैं प्रभु के वचन से बताना चाहता हूँ। इस स्त्री के लिए भी यीशु मसीह ने स्वतंत्र कर दिया। हमारे जीवन में जो भी समस्या है, प्रभु के हाथ में जो हम सौंप देते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए स्वतंत्र करता है और हमारे जीवन में आशीष। ठीक है।